बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे। 7th क्लास, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपना ग्रामेटिकल वर्क स्टार्ट किया हुआ है और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल्स और मीनार पाकिस्तान का एसे करवा दिया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एंड लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट। ये दो चीज़ें चूँकि आपके सिलेबस में मौजूद हैं तो इस वजह से आज हम ये करने जा रहे हैं। ऑल ऑफ़ यू हैव टू पिक अप योर नोटबुक ऑफ इंग्लिश बी दैट वाज गिवन टू यू बाय एनपीएस की तरफ से जो आपको नोटबुक दी गई है इंग्लिश बी की, वो आप सब निकाल लें। एंड फर्स्टली ऑल ऑफ़ यू हैव टू ड्रॉ द मार्जिनल लाइन्स ऑन 2 to 3 पेजेस, 3 to 4 पेजेस, क्योंकि आज का दो काम हमने करने हैं वो थोड़ी सी लेंथी हैं। सो यू हैव टू डू दिस। ओके, this is the page. First of all, we are going to write here the date and day. So today the date is July 18th. We are going to write here July 18th, your little th, 2020. At the mid of the page we are going to write here the classwork, and at the right corner of the page here is the day, that is Saturday, like this. ओके, नेक्स्ट इज़ वी आर गोइंग टू राइट हियर द टॉपिक। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टॉपिक और फर्स्टली हम करेंगे एप्लीकेशन, मोस्ट इजी एप्लीकेशन जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 क्लास से। एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, दिस इज़ इट। ये आज हम करने जा रहे हैं 7th क्लास। आपने बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में काम करना है। ऑल ऑफ़ यू हैव योर मार्कर एंड योर इंक पेन्स इन योर हैंड्स, और पेंसिल और स्केल भी रखा करें ताकि अगर किसी तरह भी लाइन लगानी पड़ जाए तो आपको बिल्कुल भी मसला ना हो, आप उस टाइम यूज़ कर सकें। सो बिफ़ोर स्टार्टिंग मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के अगर आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन तो उसमें क्या चीज़ होगी। लाइक आपने एप्लीकेशन लिखनी है स्कूल के लिए अर्जेंट पीस ऑफ वर्क पे, तो आप क्या लिखेंगे। बेसिकली एप्लीकेशन जो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए होती है वो इसलिए होती है कि आपको एक बहुत ज़रूरी काम है घर पर और आपने एप्लीकेशन लिखनी है कि आपको बहुत ज़रूरी काम है, आप स्कूल नहीं आ सकते। दिस इज़ इट। बहुत इजी एप्लीकेशन है। स्टार्ट करती हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको करने में क्योंकि हम बचपन से करते आ रहे हैं। सिर्फ चेंजिंग इस चीज़ की आती है कि कुछ वर्ड्स आप वोकेबलरी चेंज हो जाती है, थोड़े से वर्ड मुश्किल आ जाते हैं क्योंकि आप 7th क्लास में हैं तो वर्ड ज़्यादा मुश्किल ही प्रोनाउंस करने आपको आने चाहिए, आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली यहाँ पे आ जाएगा दी प्रिंसिपल। 7th क्लास प्रिंसिपल के जो स्पेलिंग हैं उनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इसमें अक्सर आप मिस्टेक कर जाते हैं। दी का टी कैपिटल और प्रिंसिपल का पी कैपिटल। दी प्रिंसिपल आपका स्कूल नेम। रिमेंबर स्कूल नेम के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, लाइक नेशनल पब्लिक हाई स्कूल, कोमा, नेशनल का एन कैपिटल, पब्लिक का पी कैपिटल, हाई का एच कैपिटल एंड स्कूल का एस कैपिटल। आफ्टर दिस लाहौर, LAHORE, लाहौर, फुल स्टॉप, 1 लाइन स्किप करके रिस्पेक्टेड सर, कोमा। ये पैटर्न है 7th क्लास, इस पैटर्न के मार्क्स होते हैं। सो ये पैटर्न आपको एज इट इज़ ही याद करना पड़ेगा। Respected sir, it is submitted that I have an urgent piece of work at home। मुझे घर पर एक बहुत ज़रूरी काम है। Therefore, कोमा, लिहाजा, I cannot attend the school। लिहाजा मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकती।
kindly grant me leave for 2 days, मेहरबानी फरमाकर मुझे 2 यौम की रुखसत अनायत फ़रमाएँ। I shall be very grateful, grateful, grateful to you for this favor. I shall be grateful to you for this favor. मैं इस पर आपकी बहुत शुक्रगुज़ार होंगी। एक लाइन स्किप करके Yours obediently, 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 XYZ। अगेन एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ। एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, द प्रिंसिपल PRINCIPAL प्रिंसिपल, नेशनल पब्लिक हाई स्कूल लाहौर, LAHORE लाहौर, फुल स्टॉप, रिस्पेक्टेड सर, इट इज़ सबमिटेड दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, देयरफॉर आई कैन नॉट कम अटेंड द स्कूल। Kindly grant me leave for 2 days. I shall be very grateful to you for this favor. Yours obediently, XYZ। So 7th class, this is your application for urgent piece of work जो कि हमने कर ली। And now we are going to do the letter। लेटर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर हमारा टॉपिक, और लेटर जो जिस टॉपिक पे आज हमने लिखना है वो है लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट। आपके चचा ने आपको कोई गिफ्ट भेजा है, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आप लेटर लिख रहे हैं। लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट। अच्छा जी, अब बात आती है कि लेटर कैसे आपने लिखना है। बेसिकली लेटर और एप्लीकेशन के पैटर्न में डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों का ही पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में ही पैटर्न के मार्क्स होते हैं। सो दोनों के पैटर्न की ना आपने कोशिश करनी है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें रफ़ कॉपीज़ पे 2 से 3-4 दफ़ा लिखें, ताकि आपको उसके पैटर्न में कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि अक्सर आप कोमे की जगह फुल स्टॉप लगा देते हैं, फुल स्टॉप की जगह कोमा लगा देते हैं, तो दिस इज़ द रॉन्ग वे टू डू। तो इससे क्या होता है, आपका काम ख़राब होता है। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा एग्ज़ामिनेशन हॉल, क्योंकि ये लेटर है। लेटर में सबसे पहले हम एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखते हैं। कॉमा, सिटी ABC, डेट आ जाएगी। सबसे पहले मंथ, डेट, फिर डे आपका ईयर 2020, 18 जुलाई, सॉरी, ऐसे हो गया। इसके बाद आपने जिसको ख़त लिखना होता है उसकी बात करते हैं। 1 लाइन स्किप करके अंकल को लिखना है, डियर अंकल, जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम के स्पेलिंग 7th क्लास आपने याद कर लेने हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी हैं। तो काइंडली इसकी कोशिश करें कि 2 से 3 दफ़ा इसको आप पढ़ते चले जाएं, ताकि आपको ये याद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच। अस्सलाम वालेकुम के बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क। Thank you very much for this beautiful wristwatch, WATCH watch, that you sent me as
बर्थडे प्रेजेंट। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि इतनी खूबसूरत कलाई की घड़ी का बेहद शुक्रिया जो आपने मुझे मेरी सालगिरह के तोहफे के तौर पर भेजी है। ठीक है, आगे आ जाता है। इंडीड, दर हकीकत आई वॉज इन नीड ऑफ दिस वॉच, कि मैं एक घड़ी की ज़रूरत थी मुझे, या घड़ी की तलाश में था। आई वॉज़ इन नीड ऑफ अ वॉच, मुझे इसकी ज़रूरत थी। आई लाइक इट वेरी मच, मुझे ये बहुत पसंद आई है, या मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। इट विल मेक मी रेगुलर एंड पंक्चुअल, ये मुझे वक्त की पाबंद बनाएगी। इट विल मेक मी रेगुलर एंड punctual. It will make me regular and punctual. punctual, punctual. I keep it with great care. I will keep it with great care. मैं इसे बहुत एहतियात से रखूँगी। It shows your deep love for me, ये मेरे साथ आपकी गहरी मोहब्बत का इज़हार करती है। बिग थैंक्स वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया। वन लाइन स्किप करके लिखेंगे। योर्स एफेक्शनेटली, एफेक्शनेटली के स्पेलिंग बहुत इजी हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। XYZ, AFFECTIONATELY, 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 yours affectionately XYZ। सो 8th क्लास अगेन इसको मैं रिकॉल करवा देती हूँ आपको। एग्ज़ामिनेशन हॉल, सिटी ABC, जुलाई 18, 2020 के बाद फुल स्टॉप भी आना चाहिए। डियर अंकल कोमा, अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल वर्स्ट वॉच दैट यू सेंट मी एज बर्थडे प्रेजेंट। इंडीड आई वॉज इन need of a watch. I like it very much. It will make me regular and punctual. I will keep it with great care. It shows your deep love for me. Big thanks once again. Yours affectionately, XYZ. This is our letter that we are going to complete. हमने जो complete कर लिया है, मार्क एंडिंग लाइन 7th क्लास यहाँ पे ज़रूर लगाया करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर कोई किसी किस्म का भी मसला आपको आता है तो आप मुझसे मैसेज के थ्रू, कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू ऑल। ओके 7th क्लास, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।